गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी व्याकरण में हम टॉपिक देख रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। और रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। फर्स्ट सरल या साधारण वाक्य, सेकंड संयुक्त वाक्य और थर्ड है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य ये पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ओके, तो एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक अवयवों से जुड़े होते हैं। 2 उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और वो समुच्चय बोधक अवयव कौन कौन से हैं? तो मैंने संक्षिप्त में आपको बताया था। उसके साथ ही साथ वाचक शब्द भी बताए थे कि इस तरह के वाचक शब्द जो होंगे वो 2 उपवाक्यों को जोड़ने में मदद करती है, जैसे और, एवं, तथा, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि जैसे वाचक शब्द जो है ये 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करती हैं। तो उसे इस प्रकार के वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है आज मिश्र वाक्य हम देखेंगे। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद और 3 भेद में सरल और संयुक्त वाक्य हमने पिछले वीडियो में समझा था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो इस वाक्य में एक वाक्य प्रधान और उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? तो इसमें एक वाक्य एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा इसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक कार्य तो होगा लेकिन ये किसी अन्य वाक्य पर निर्भर होगा। एक कार्य का होना किसी अन्य कार्य पर वो निर्भर करता है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? तो संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य संयोजक पदों से जुड़े तो होते हैं लेकिन ये दोनों उपवाक्य बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। दोनों उपवाक्य एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते। ओके, लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक उपवाक्य एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। यानी एक कार्य का होना ये दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे पे आश्रित होता है। यानी मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र किस में होते हैं? तो संयुक्त वाक्य में। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? तो मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य पर उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब किस तरह से आश्रित उपवाक्य होते हैं, किस तरह से एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर करता है, चलिए मैं आपको उदाहरणों के द्वारा समझाती। ठीक है, तो देखिए जैसे एक उदाहरण है, सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया। पुरस्कार मिला, लेकिन पुरस्कार मिला क्यों? तो उसने अच्छा गीत सुनाया। अगर वो अच्छा गीत नहीं सुनाती तो क्या उसे पुरस्कार मिलता? नहीं मिलता पुरस्कार। ठीक है, तो सविता ने अच्छा गीत सुनाया इसलिए उसे पुरस्कार मिला। यानी आश्रित उपवाक्य। अगर अच्छा गीत नहीं सुनाती तो उसे पुरस्कार नहीं मिलता। तो इस तरह से अगला उदाहरण हम देखते हैं। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत देश को, ये वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। सूरज उगा तो अंधेरा भागा। हिरन ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलंचों भरता है। हिरन ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलाचे भरता है। तो इस तरह से आश्रित उपवाक्य। मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो।
मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। आश्रित उपवाक्य, मैंने एक गाड़ी देखी जो सौर ऊर्जा से चलती है। तो इस तरह से वाक्य जो होते हैं मिश्रित उपवाक्य में एक वाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। इसके अलावा दूसरे उदाहरणों की यदि चर्चा करें मिश्र उपवाक्य में, तो चलिए दूसरे उदाहरण भी मैं आपको देकर समझाती हूँ। जैसे वह व्यक्ति गांव छोड़कर चला गया जो व्यवहार में बहुत अच्छा था। यानी आश्रित उपवाक्य, व्यवहार में अच्छा व्यक्ति गांव छोड़कर चला गया। गांव छोड़कर चला गया जो व्यक्ति व्यवहार में बहुत अच्छा है, तो यानी आश्रित उपवाक्य हुआ। उसी तरह से अगला उदाहरण एक और बताती हूँ आप लोगों को मैं। जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ उनका स्वागत हुआ। गांधी जी गए जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ उनका स्वागत हुआ। गांधी जी अगर नहीं वहाँ पहुँचते तो किसका स्वागत होता? तो गांधी जी जहाँ पहुँचे वहाँ उनका स्वागत हुआ। तो इस तरह से मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य पर दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ओके, इसमें भी कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वाचक शब्दों में जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब, जहाँ, वहाँ, यदि तो, ताकि, ज्यों, त्यों, जिधर, यदि, यद्यपि, तथापि, अगर, जिसे, इसलिए, उधर। तो इस तरह के वाचक शब्द आप मिश्र वाक्य के मध्य में पाओगे। जैसे मैं देखता हूँ कि, ये जो की यहाँ पे वाचक शब्द देख रहे हैं वो आप, तो ये की वाचक शब्द है, मिश्र वाक्य की पहचान है। जैसे हिरन ही एकमात्र पशु है जो कुलंचो भरता है, तो यहाँ पर जो वाचक शब्द है वो क्या है? जो वाचक शब्द जो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक उसी तरह से सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। अब यहाँ पर वाचक शब्द क्या है? क्योंकि है यहाँ पे वाचक शब्द। इस तरह से वाचक शब्द मिश्र वाक्य के मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप इसे ध्यान से देखिए तो आप मध्य में पाओगे इस तरह के वाचक शब्द दिए हुए हैं। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर वाचक शब्द क्या है मिश्र वाक्य का? तो जिसे यहाँ पर वाचक शब्द में दिया हुआ है, जिसे जो मिश्र वाक्य के शब्दों के मध्य में होते हैं। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, इसमें वाचक शब्द क्या है? इधर वाचक शब्द क्या है? इसलिए। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, यहाँ पे वाचक शब्द क्या हो जाएगा? इसलिए। यहाँ पे वाचक शब्द लिखा है मैंने। ओके, तो इस तरह से मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। ओके, जिसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है तथा जिसके समर्थन, पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। एक प्रधान उपवाक्य जो मुख्य कथन होता है और जिसका समर्थन या पूर्ति, जो अधूरी बात हो उसे पूरा करता है, उसके विस्तार, पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य कर देता है। इस तरह से दोनों को एक दूसरे पर दूसरे की अपेक्षा होती है। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होता है? तो संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य किसी संयोजक पदों से जुड़े होते हैं और बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक का आना और दूसरे का जाना, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कार्य होता रहता है। ठीक है, जैसे मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना, बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र है। तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज दो, तो कोई भी कार्य रुक नहीं रहा है, एक आए या दूसरा जाए, कार्य हो रहा है। ओके, तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य जो मुख्य कथन होता है इसमें, और दूसरा उपवाक्य इस पे आश्रित होता है। ये मिश्र वाक्य की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, ये आज कंप्लीट होते। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए।
तो ये क्लियर हो जाएगा कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।